हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपको मेरी प्रीवियस दो वीडियो बहुत पसंद आई होंगी, जो कि कैंडल स्टिक एंड दूसरे पैटर्न के रिगार्डिंग मैंने बनाई थी, जहां पे आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मार्केट की कंडीशन हम अभी देखते हैं तो मार्केट थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, बट देयर इज नथिंग जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत है, क्योंकि बिटकॉइन एक रेंज बाउंड में मूव कर रहा है अभी। एंड उसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स उसके अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे हो रहे हैं, बट वी आर नॉट सीइंग एनी पॉजिटिव मूव इन ऑल्ट कॉइन्स। एंड आई थिंक अभी थोड़ा जल्दी होगा कि हम पॉजिटिव इतना ज्यादा मूवमेंट ऑल्ट कॉइन्स पे देखें। दो वी कैन सी फ्यू मूवमेंट्स ऑफ 20 to 25%, जहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अभी के टाइम पे मार्केट भी ऐसी ही है कि आपको 100% या 200 या 2x के बारे में नहीं सोचना है। वेन एवर यू गेट 20 to 25% इन अ डिप, जब भी डिप में आती है मार्केट, वहां पे आप बाय करेंगे एंड 20 to 25% आपको मिलता है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वहां से फिर अपना 50% पोजीशन अपना बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड उसके अलावा बाकी 50% पे एंट्री पॉइंट पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो चलते हैं मार्केट की यही कंडीशन देखने के लिए। उससे पहले अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं अभी कौन से एक्सचेंजेस यूज करता हूँ, तो मेन मैं जो यूज करता हूँ दैट इज बायबिट एंड बाइनेंस। बायबिट पे अगर आप अपना बिटकॉइन डिपॉजिट करेंगे तो आपको 50% के आसपास आई थिंक अभी डिपॉजिट बोनस का भी वो चल रहा है। एंड उसके अलावा बाइनेंस पे भी आपको अच्छा खासा ट्रेडिंग का डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है ये दोनों एक्सचेंजेस, तो आप कोई भी एक्सचेंज ज्वाइन कर सकते हैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से यहाँ पे क्लिक करके। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैं डेली में रियल टाइम पे अपडेट्स देता हूँ, जो भी मार्केट की करंट कंडीशन चल रही होती है। ठीक है, तो अभी मार्केट अगर स्टार्ट करें, बिटकॉइन को हम देखते हैं, तो आप बहुत इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। ये वन डे का चार्ट है। ये वाला पंप आपने देखा हो, तो ये पंप हमने देखा था जब एफओएमसी की मीटिंग थी। और एफओएमसी की मीटिंग पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट रेज होगा, बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मार्केट वॉलेटाइल हुआ और 39,000 के आसपास आया। और उसके बाद ऑन द सेम डे मार्केट डंप भी हो गया, क्योंकि इट वाज अ फेक आउट और मार्केट में कोई भी वॉल्यूम नहीं था, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो। हम ये आपके लिए बहुत सिंपल इंडिकेटर्स है, आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है। एंड वॉल्यूम के आप इंडिकेटर पे अपना एक मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, उसको आपको मूविंग एवरेज पता चल जाएगा वॉल्यूम का कि कितना चल रहा था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मार्केट की बिटकॉइन के अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला जोन जो है दैट इज 39,000 जोन। अभी हमने फिर से अप मूवमेंट देखी है, और आई थिंक कि बिटकॉइन यहाँ पे 39,000 के आसपास फिर से रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। और उसके बाद जब नीचे आएगा तो आल्ट कॉइन्स फिर से 30 to 40% फिर से लीड कर सकते हैं। अब ये जोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक लोकल रेसिस्टेंस जोन है विच इज 39,000, एंड उसके बाद 40,000 भी है, जो कि हैवी रेसिस्टेंस जोन है। और उसके साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग कि यहाँ पे अगर आप देखें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, और उसके साथ साथ 20 सिंपल मूविंग एवरेज वो भी यहीं पे बैठा हुआ है। तो ये एक थिक रेसिस्टेंस है ऑफ बेसिस ऑन मूविंग एवरेजेस एज वेल। तो इसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर मैं बिटकॉइन का मूव देखूं इन द करंट सिचुएशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि वी कैन सी बिटकॉइन समवेयर अराउंड दिस जोन। अभी यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट बना रहा है, तो आई थिंक एक बार हम 42 का लेवल देख सकते हैं, जो कि बहुत टफ होगा ब्रेक करना, बट वी कैन सी दैट लेवल। और उसके अलावा अगर यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट स्टे नहीं कर पाता है, तो वी कैन सी द बॉटम लेवल ऑफ 30,000 एज वेल, 30 to 28 के जो बीच का एरिया है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा टू कंसीडर, क्योंकि मोस्टली जो भी वेल्स है ना उनकी जो एवरेज बाइंग है दैट इज अबव दिस जोन। तो यहाँ पे आई थिंक और ज्यादा बाइंग प्रेशर हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, और उसकी वजह से मार्केट यहाँ से सीधा फिर अपवर्ड मूव ले सकता है। एक एक और कंडीशन बनती है दैट इज समवेयर अराउंड 20,000, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा जोन है। लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बिहेव लाइक दैट और टू एंटर इन दिस जोन, क्योंकि इसकी मेरे को उम्मीद थोड़ी कम लगती है।
वैसे दिस इज ऑल्सो अ जोन टू कंसिडर, ये वाला जोन। इसकी उम्मीद मेरे को इसलिए कम लगती है क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा नहीं है, और ये वाला लेवल अगर बिटकॉइन को टच करना होगा तो वो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि सारा वर्ल्ड का फाइनेंशियल मार्केट डंप करे, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर फॉरेक्स हो, गोल्ड मार्केट हो, एंड उसके साथ साथ उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे भी पड़े, एंड देन सारे वर्ल्ड में इकोनॉमी पे डिप्रेशन की तरह वो हो, एंड उसके साथ साथ देन वी कैन सी दिस लेवल। अदरवाइज आई एम नॉट सीइंग दिस लेवल टू प्ले आउट इन बिटकॉइन इन रिसेंट टाइम्स। तो बिटकॉइन का ये आइडिया हो गया। बिटकॉइन का मैं ओवरव्यू आपको हर बार इसलिए देता हूँ बिकॉज सारे आल्टकॉइन की मूवमेंट इज बेसिकली डिपेंड ऑन बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप इथेरियम का चार्ट भी देखेंगे, बेसिकली ये वीडियो इज टू कैप्चर द मूवमेंट ऑन इथेरियम। तो अगर हम इथेरियम की बात करते हैं अभी यहाँ पे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे इथेरियम का। आप देखें अगर इथेरियम में डंप कितना हुआ है, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो इथेरियम इज डाउन बाय 56%, विच इज इनसेन अमाउंट। हमने $48,100 से सीधा इथेरियम $2,100 के आसपास आया है। तो अभी इथेरियम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पहले मैं आपको मूविंग एवरेजेस से दिखाता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द मूविंग एवरेज जो भी स्मॉल कलर में है वो या स्मॉल लाइंस में है वो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर आप उसके अलावा ये ग्रीन वाली लाइन देखेंगे एंड ये रेड वाली लाइन देखेंगे, तो ग्रीन लाइन इज 50 मूविंग एवरेज, रेड लाइन इज 200 मूविंग एवरेज। अगर आपने देखा हो तो जो डेथ क्रॉस हुआ था ऑन इथेरियम, इट हैपेंड ऑन दिस लेवल, अराउंड दिस लेवल 3400। तो जब से ये डेथ क्रॉस हुआ है, आप देख सकते हैं कि डेथ क्रॉस के बाद इथेरियम ने कितना डाउन मूव दिखाया, विच मीन्स कि इस इंडिकेटर ने प्ले आउट तो किया है जो भी पैटर्न बनाता है इन द मार्केट। बट अभी इथेरियम अगर मैं देखूं तो इस वाली कंडीशन पे है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें बाय करना चाहिए या नहीं। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यस यू आर गेटिंग इथेरियम समवेयर अराउंड 40 to 50% dip, you should definitely enter in Ethereum with some small amount, not the complete amount। ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो देख रहा हूँ इथेरियम का, मेरे को अगर फिर से इथेरियम लेना है, आई विल अगेन ट्राई टू प्लेस माई बेड्स समवेयर अराउंड दिस जोन, 2300 के आसपास का जो जोन है। अगर ये होल्ड नहीं करता है तो मैं यहाँ पे अपनी इथेरियम की आधी पोजीशन सेल आउट करके फिर मैं आई विल ट्राई टू बाय सम मोर इथेरियम अराउंड दिस जोन, जो कि 2000 का लेवल है। अब ये 2000 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को थोड़ा और समझाऊंगा, और वो इसलिए समझाऊंगा क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर, मैंने 3 या 4 इंडिकेटर पे इसको अप्लाई किया, और तीनों चारों इंडिकेटर आर गिविंग मी द सेम रिजल्ट, जो कि बहुत कम होता है इन एनी मार्केट। और जब बहुत सारे इंडिकेटर्स, डिफरेंट इंडिकेटर्स एक सेम रिजल्ट की बात करते हैं तो देन वो प्ले आउट हो सकता है इन द मार्केट। ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, बिटकॉइन अगर मान लो आता है फिर से 30,000 के आसपास, तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 30% डंप अगेन। तो अगर 30% मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, 30 to 20% इन इथेरियम, क्योंकि इथेरियम भी बिटकॉइन की तरह ही मूव करता है। तो अगर आप देखें तो इस वाले लेवल को हिट करता हुआ दिख रहा है अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ आता है, अगर वो 30,000 का लेवल टच करने आता है तो इथेरियम डेफिनेटली इस लेवल तक आएगा। और ये मेरा डेफिनेटली शॉर्ट शॉर्ट जो मैं बोलता हूँ कि मैं ब्लाइंडली आई कैन परचेज इथेरियम ऑन दिस जोन विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे अपनी प्लेस बिड्स जरूर डालूंगा, एंड ये हमेशा होता है कि मार्केट अपने लेवल्स को रिटेस्ट करने आती है। ये तो हो गया मूविंग एवरेज का। अगर मैं आपको दिखाऊं इचिमोकू क्लाउड के अकॉर्डिंग, तो आप अगर देखेंगे जो मेन जो हमने स्टार्टिंग किया था, इसके अलावा आप सपोर्ट जोन देखिए, ये कितना बड़ा सपोर्ट जोन है फॉर इथेरियम। इसके बाद जो इथेरियम ने जो भी अपना स्टार्ट लिया था ना, इसको टेस्ट करने के बाद, और इसको पहले एज अ रेसिस्टेंस भी फेस किया है एंड देन एज अ सपोर्ट भी इसको 3-4 बार रिलाई किया है इस पे इथेरियम ने। ठीक है। अब अगर मैं आपको वीकली कैंडल दिखाता हूँ इथेरियम का, आई एम नॉट सेइंग कि ये आज ही प्ले आउट हो सकता है, इट मे टेक टाइम, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इथेरियम हमको इस वाले जोन पे, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग बाई जोन है, एंड आई और यहाँ पे
मैं आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू प्लेस बिट्स ऑन इथेरियम, ठीक है। क्योंकि अब आप वीकली कैंडल की बात करते हैं, अगर मैं इसको मंथली में कर दूंगा तो कंडीशन वुड बी डेफिनेटली डिफरेंट। बट अगर हम वीकली कैंडल की बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे इथेरियम ने मूव कहाँ से लेना स्टार्ट किया था वीकली कैंडल्स पे, और टॉप पे कहाँ गया था, टॉप पे कैसे गया था। तो अगर मैं चेक करूं यहाँ पे, तो ये वाला लेवल था यहाँ से जब इथेरियम ने स्टार्ट किया 80 से, उसके बाद ये सीधा उसके लेवल के, अपने प्रीवियस लेवल के नीचे नहीं आया, एंड इट वेंट ऑल द वे टू $4859, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 0.618 जो कि फिबोनाकी लेवल का गोल्डन रेशियो है फिबोनाकी का, और ये मैं नहीं, मतलब वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट ट्रेडर्स हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अगर किसी इंडिकेटर पर रिलाई करते हैं सबसे ज्यादा, तो दैट इज फिबोनाकी। तो फिबोनाकी का 0.618 जो कि गोल्डन रेशियो, दैट इज इंडिकेटिंग समवेयर अराउंड 1907 लेवल। एंड ये लेवल प्ले आउट हो सकता है बहुत इजीली, अगर आप देखें तो फिबोनाकी के लेवल्स ने प्ले आउट किया है। 0.236 ने प्ले आउट किया था यहाँ पे, इथेरियम ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था। जब वो ब्रेक हुआ तो आप फिर से देख सकते हैं 0.382 के आसपास भी यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, और एक हमको डेड कैट बाउंस दिया। फिर उसके बाद जब उसको भी ब्रेक किया तो 0.5 पे भी ट्राई किया, और कैंडल का क्लोज नहीं हुआ, देन 0.618। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम देख सकते हैं इथेरियम का मूव एट दिस लेवल। तो दिस वाज अ जेन्युइन रिव्यू अबाउट इथेरियम। बाकी अगर आपको बाकी चार्ट्स देखने हैं तो आई कैन शेयर ऑन द इंफॉर्मेशन बेसिस ऑन दो चार्ट्स एज वेल। बट एंड उसके साथ साथ अगर आप देखें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ना मूवमेंट्स इतनी बड़ी ही होती है, बेसिकली कम मूवमेंट्स नहीं होती हैं। मैं अगर आरएसआई की बात करता हूँ तो अभी भी 40 के आसपास बैठा हुआ है आरएसआई का सिग्नल। एंड मैं 40 वाले जोन को अभी भी बायर का जोन मानता हूँ, सेलर का जोन नहीं मानता हूँ। अगर 40 और 60 के बीच में मार्केट प्ले आउट करता है नॉन आरएसआई, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी कंडीशन होती है वो, टू प्ले आउट माई ट्रेड्स। तो अभी आरएसआई पे भी हम देखें तो हमने बॉटम नहीं देखा है सिंस द टाइम जब से वीकली कैंडल पे मार्केट ने मूव लेना स्टार्ट किया है। सबसे नीचे जो आरएसआई आया है वो अभी आया है, दैट इज 38। इससे पहले आरएसआई नीचे भी नहीं आया ऑन वीकली कैंडल। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब ये 1900 का मूव अगर हमको देखने को मिल गया, अगर बिटकॉइन भी डाउन होता है, और इसकी पॉसिबिलिटी है बिकॉज मार्केट में इतना ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज भी, वॉल्यूम एवरेज, एंड इतना ज्यादा वॉल्यूम भी देखने को नहीं मिल रहा है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि आरएसआई यहाँ पे 10 to 20 वाला लेवल अगर हिट करता है बाई चांस, तो इट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एंटर इन इथेरियम। एंड आई वोंट से कि उसके नीचे नहीं आ सकता इथेरियम, डेफिनेटली आ सकता है, बट द इंडिकेटर्स आर सजेस्टिंग दैट 1900 टू 2000 इज द वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर इथेरियम टू होल्ड ऑन। अगर वो नीचे आता है तो एज आई सेड कि बिटकॉइन में जैसे जब बहुत ज्यादा बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच हो जाए इन द वर्ल्ड मार्केट, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच टेंशन चल रही है, एंड दैट कुड बी अ फैक्टर एज वेल, जो कि मार्केट को या बिटकॉइन को 30,000 के आसपास ला सकता है। लेकिन उससे नीचे लाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होंगे मार्केट में, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज चाहिए होंगी, तब जाके मार्केट कैन टच दैट लेवल। आई होप आपको इथेरियम का ये रिव्यू थोड़ा समझ आया होगा। इसके अलावा आई विल ऑल्सो कीप कमिंग अप विद सम अदर कॉइन्स एज वेल, कॉइन्स एनालिसिस। तब वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल्सो टुमारो आई विल कम अप अ न्यू ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो। वैसे ये भी ट्रेडिंग एनालिसिस टाइप की ही वीडियो है। एंड तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, एंड धन्यवाद।